तो आज फ्रेंड हमारे घर में हो रही है पुताई, क्योंकि दिवाली में पुताई नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हम लोग दिवाली के बाद में पुताई करवा रहे हैं। मतलब मेरे मकान मालिक दिवाली के बाद पुताई करवा रहे हैं। तो हमने सारा सामान उठा के दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे भैया लोग मिस्त्री लोग लगे हैं। ये देखिए मेरी सिंगारदानी है, यहाँ पे पर्दे वर्दे कुर्सी वगैरह रखी हैं, सब पे पॉलीथीन डाल दिया है। ये हमारी फ्रिज है, फ्रिज में मैंने लॉक लगा दिया था इसलिए क्योंकि भाई लोग काम कर रहे थे और दरवाजे खुले थे। यहाँ बंदर आ जाते हैं तो सीधे फ्रिज खोलते हैं, इसलिए मैंने इसमें लॉक लगा दिया था, क्योंकि हम लोग दूसरे कमरे में थे, बारी बारी से आ जा रहे थे। तो ये देखिए सब खिड़कियाँ वगैरह, सब खिड़कियाँ तो नहीं पुतेंगी, बस ये सारी दीवारें, छत नहीं पुतवानी है। दीवारें इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। जब से आए थे उसके पहले से पुता था, 6 साल हो गए, तब से पुताई नहीं हुई थी इसमें। तो सारा कहीं कहीं पे झर रहा था, इसका जो भी है प्लास्टर झर रहा था, तो इसलिए हम लोगों को पुताई करवाना था। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला भाई से, तो मकान मालिक से, तब जाके वो पुताई करवाने के लिए राज़ी हुए। वैसे मेरा तो मन नहीं था, लेकिन बच्चे लोग कह रहे थे पुताई करवाई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने पुट्टी वगैरह सब कर दिया है छुड़ा के, ये सब पुट्टी वगैरह हो गई है। ये देखिए जगह जगह पे इन्होंने पुट्टी की है। ये गैलरी है और ये जीने के बाहर का, मतलब बाहर निकलने का रास्ता है। तो यहाँ पे पुट्टी वगैरह हो गई है। हमने झाड़ू लगाया था, इतना निकला था कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा। इसके बाद में इधर देखिए ये हमने दूसरे कमरे में सारा सामान रखा हुआ है। तो कितना सामान है, सारा उस कमरे का जितना सामान था वो उठा लाए थे, सिर्फ अलमारी वगैरह वहीं पे रखी थी। तो यहाँ पे जो भी था सब सामान मैंने इस कमरे में शिफ्ट कर लिया, ज़मीन में रख दिया, कुछ डलवा में मतलब टब में भर दिया। यहाँ सारे कपड़े लते रखे हैं और यहाँ पे हमारा जो है ना डब्बी डब्बा रखे हैं। मेज़ के ऊपर भी सामान रखा है। पुताई करने में इतना ज़्यादा सामान इधर उधर करना पड़ता है। यहाँ पे हमने सिलेंडर रख लिया, यहाँ पे अपने सारे बर्तन वगैरह रख लिए, और यहाँ पे हमारा रखा है चूल्हा, जहाँ पे हम खाना बना रहे हैं इस समय। तो यहाँ पे हमने आटा गूँथ के रख लिया है, रोटियाँ बनानी है। हमने सब्ज़ी बना दी थी, तो मैं अब सोची रोटी बना लूँ, तो मैं रोटियाँ बना रही हूँ। ज़मीन में बैठ के बहुत दिन हो गए, काम नहीं किया है, तो रोटी बनाने में मेरी कमर थक जाती है। बस बहुत कम रोटियां बनानी पड़ती हैं, तो मैंने सोचा रोटियां बना लें। इसके बाद में हमने, मेरा इस कमरे में फाइनल हो गया था। 1-2 दिन लगे थे, एक दिन पुट्टी करी थी और दूसरे दिन इन्होंने पुताई की थी। तो सारा कमरे का मतलब झाड़ू लगाने के बाद हमने सब धुलाई करी। पहले मैंने धुलाई करी किचन का सब साफ़ कर दिया। इसके बाद हम ज़मीन में जुट गए धुलने के लिए। पानी की ढाल थोड़ा उल्टा पुल्टा था, तो इसलिए ज़्यादा हमें पानी निकालना पड़ रहा था। और यहाँ पे अलमारी भी खसका दिया धुलाई करके, क्योंकि सारी चीज़ें पानी मारते जा रहे थे और सामान को खिसकाते जा रहे थे, किनारे किनारे सब लगाते जा रहे थे, क्योंकि पानी भरने का भी डर था। नीचे जो हमारा सिंगारदानी वगैरह है, अलमारी वगैरह, हम उसके नीचे पानी नहीं डाल सकते हैं, तो ख़राब हो जाता है सामान। इसलिए देखिए हम सारा सामान खिसकाते जा रहे हैं और पोछा मारते जा रहे हैं। धुलाई करने के बाद हमने पोछा मार दिया। हमने इतनी जल्दी सारा काम किया है कि कुछ पूछो नहीं। कि हमारा वो कमरा, दूसरा कमरा भी मतलब अर्जेंट पुतना था, तो सामान उसका भी इधर लाना था, तो सब में डस्ट बैठ गई थी। तो मैंने सोचा गीले कपड़े से हमने सारी सफाई की, सारी चीज़ों की फ़िल्टर नहीं निकाला था, तो वो यहीं पे लगा रहा था, पेपर डाल दिया था। सारा पाइप में डस्ट लगी थी, तो उसको भी मैंने साफ़ किया। बहुत काम हो जाते हैं इतना कि कुछ कहने को नहीं। इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में। चूल्हा भी मैंने उठा के यहीं पे रख लिया। इसके बाद में चूल्हे की सफाई की, सब पूरा कितना भी साफ़ करके लाए हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी डस्ट बैठ ही जाती है। इधर हमने सारे डब्बा लगा लिए, सब धुल के अच्छे से सब हमने लगा लिए। और मेरा सिलेंडर में भी डस्ट बैठ गई थी, मैंने उसको भी पोंछा। सारी चीज़ों की डस्टिंग की हमने, गीले कपड़े से डस्टिंग की, ताकि सामान मतलब डस्ट उड़े ना और अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर मैंने चारपाई ला के इधर डाली, चारपाई में भी बहुत बैठ गई थी, वहाँ पे भी मैंने उसको गीले कपड़े से हल्का सा मार दिया था। और स्टूल वगैरह जो भी सामान था हमने सब में
कपड़ा मारा। उसके बाद में ये हमारे एक राजा रानी हैं, मेरी बेटी ख़रीद के लाई थी, बहुत अच्छे लगते, बहुत दिन के हो गए, तो उनको मैंने अच्छे से साफ़ किया। और यहाँ पे हमारे जो गुलदस्ते वगैरह थे उनमें भी डस्ट बैठ गई थी, धुले थे हमने, फिर भी उसमें डस्ट बैठ गई तो मैंने सारे साफ़ किए। साफ़ करने के बाद में फिर हम इनको सिस्टम से लगा दिया था। इसके बाद हमारा एक पौधा था, ये देखिए जैस्मिन का पौधा था, मैंने लिया था तो मैंने ऊपर का हिस्सा काट दिया था। काट के मैंने ऐसे ही गिलास में इसको डाल दिया था और ये काफ़ी दिन का हो गया, कम से कम 1 महीने का हो गया। इसकी पत्तियों में ज़रा सा मुरझान नहीं आई। ये देखिए कितनी हरी भरी पत्तियां हैं, कोई जड़ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी एकदम पत्तियां चमक रही हैं, बहुत अच्छी पत्तियां हैं। तो हमने इसको फेंका नहीं, इसको मैंने ऐसे ही गिलास में डाल के रख लिया। मैं दिखा रही हूँ आपको पत्तियाँ तोड़ के कि देखिए ये मतलब आर्टिफिशियल नहीं है ये। अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ, इसकी भी पुताई होनी है, तो सारा सामान मैं इसका भी खाली करके अब उस कमरे में ले जाना है। तो जब कमरों में सामान भरा होता तो कितनी दिक्कत होती है पुताई उताई करवाने में, सब सामान इधर से उधर, उधर से इधर करना पड़ता है। तो मैंने उधर का इधर किया, अब इधर से उधर ले जा रहे हैं सारा सामान। और कुछ सामान हमने बेड के ऊपर रख दिया था, बहुत सारे गत्ता थे जो हमने टाँड़ से निकाले थे, ये सब हमने बेड के ऊपर रख दिया था। और हमारी टीवी वगैरह वो भी मैंने बेड के ऊपर रख दिया था। तो मुझे बहुत मेहनत पड़ गई थी ये सब करने में, बच्चे भी लगे थे, दोनों बेटियां लगी थी, बेटा मेरा था नहीं यहाँ पे। तो हम तीनों लोगों को काफ़ी मेहनत पड़ गई थी, सामान हटाना, फिर धुलाई करना, फिर इसके बाद में सामान लगाना, फिर इसका सामान हटाना, इस तरह से काफ़ी। इधर एक भैया थे तो वो लगे पड़े थे, जहाँ पुट्टी करनी थी वहाँ पुट्टी कर रहे थे, जहाँ पुताई, क्योंकि कमरा काफ़ी देखिए काला हो गया था, जगह जगह बहुत काला हो गया था। और बच्चों ने बर्थडे के गुब्बारे लगाए थे तो उसके दाग पड़ गए थे, इसलिए सारा कमरा बहुत बेकार हो चुका था। काफ़ी दिनों में पुताई हुई है, पता नहीं जब हम आए थे उसके पहले पुताई हुई थी। तो यहाँ पे पुताई हो चुकी है, मैं वीडियो को एकदम पूरा नहीं दिखा रही हूँ, पुताई हो चुकी है। तो मैं यहाँ भी धुलाई करने के लिए लग गई हूँ, झाड़ू लगाने के बाद मैं धुलाई करने के लिए लग गई हूँ। यहाँ भी शाम हो चुकी है, अच्छी खासी शाम हो गई है। तो देखिए सारा पुत के कितना अच्छा तैयार हो गया, कुछ चीज़ें हमने टांग भी दिया है और चीज़ों को लगा भी दिया है। बड़ी बेटी हमारी लगाती जा रही थी, मैं यहाँ धुलाई कर रही हूँ। और मैंने एक गमछा पहन लिया है कपड़ों के ऊपर से, क्योंकि मैं बैठ के जब धुलाई कर रही थी तो काफ़ी हमारा सलवार भीग रहा था, इसलिए हमने गमछा पहन लिया था। अब हमारा सामान लगना शुरू हो गया है, धुलाई हो गई है, सब कुछ हो गया है। बेड को मैंने इधर खिसका लिया है और सारा सामान हम टाँड़ में लगा रहे हैं। डब्बों को सारे डब्बे पोंछ के, और जिसमें एक चूहा चढ़ गया था तो काट दिया था, वहाँ पे टेप वेप लगा के सब साफ़ सफाई करके अब हम टाँड़ में सामान शिफ्ट कर रहे हैं। ये सामान हमारे कुछ क्रॉकरी वगैरह हैं जो कि अभी हमने निकाले नहीं हैं, कुछ कांच के हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं, तो अभी हमने नहीं निकाले हैं। तो उनको जैसे कि तैसे हमने टाँड़ में रख दिया है, साफ़ सफाई करके सब डब्बे हमने अच्छे से गीले कपड़े से मैंने पोंछने के बाद अब लगा रही हूँ। तो ये है खाना गर्म करने का है, गिफ्ट में मिला था, हमारे किसी काम का नहीं है, मैं उसको समझ ही नहीं पाती हूँ कैसे क्या करूँ, तो उसको मैं ऐसे ही रखे रहती हूँ, तो मतलब नहीं बनता इन सब चीज़ों का, बेकार के गिफ्ट मिल जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा टेप निकल गया था, तो इसके बाद हमने इसमें टेप, जो डब्बे खुले थे उनमें हमने अच्छे से टेप वगैरह सब लगाया था और अच्छे से सारा सामान रखा था। किया नहीं जा रहा, इतनी मेहनत पड़ गई हमें 2-3 दिन में कि कुछ पूछो नहीं। खाना भी बनाना, सब कुछ करना, उतने में सब इधर का उधर, उधर का इधर, सब कुछ करना, धुलाई करना, झाड़ू लगाना, इतनी डस्ट कुछ पूछो नहीं। लेकिन पुताई हो गई सब अच्छे से। ये देखिए मेरे कितने अच्छे डब्बे हैं, कुछ भी रखने के लिए, ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, छोटी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हो तो वो रख सकते हैं। ढक्कन कितना अच्छा है, बिल्कुल नाशपाती की तरह बना हुआ है। इसको भी मैंने नहीं निकाला, 3 पीस हैं इसमें, तो इसको भी मैंने अभी रखा हुआ है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से हम सारा सामान हम टाँड़ में अपना शिफ्ट कर रहे हैं। जो भी है सब हम कुछ बेड के अंदर भरे हुए हैं, गत्ते कुछ टाँड़ में भरे हुए हैं, तो हमने सब ऐसे लगा के अच्छे से
रख दिया है। काफ़ी मेहनत पड़ गई और देखिए सारा सामान लग के तैयार हो गया है। फ्रिज भी हमारी कितनी साफ़ हो गई है, सारी चीज़ें अच्छे से मैंने लगा के तैयार कर दिया है। यहाँ अलमारी वगैरह सब एकदम चकाचक कर दिया है, कुर्सी वगैरह सब धो दिया है अच्छे से। फिर मैंने नहाया है। नहाने के बाद में सामान जो भी इधर उधर था सब कुछ मैंने अच्छे से शिफ्ट कर दिया बढ़िया से। और बच्चे भी हमारे साथ साथ लगे हुए थे। इधर भी हमने बेड में चादर वादर डाल दिया सब साफ करके। काफ़ी मेहनत पड़ गई फ्रेंड, इतना थकान हो गए थे फिर भी हम अब करना तो था। ये जो भी काम होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कितनी जल्दी हम करके साफ़ सफाई करके फुर्सत हो जाए। तो भगवान भी लगा दिए थे हमने सब कुछ। इतनी अर्जेंट में मुझे खाली करना पड़ा कि उन्होंने कहा कि कल मिस्त्री नहीं आएंगे, अगर खाली करना है तो आज ही कर दीजिए और कल सुबह एक मिस्त्री आ जाएगा सब कर देगा। तो देखिए सब मैंने एकदम टिप टाप कर दिया, सारा सामान लगा के तैयार कर दिया है। सारी रैक कापी किताबों की रैक हमारी गैलरी में रखी थी, सब कुछ झाड़ वाड़ के अच्छे से टीवी भी लगा दी हमने। और बच्चे भी इतना ज़्यादा थक गए थे फ्रेंड्स कि कुछ कहने को नहीं। इधर हमारे पर्दे भी धुल गए थे, पर्दे भी मैंने दूसरे दिन हमने पर्दे सुबह मशीन लगा लिया तो झट से पर्दे भी धुल गए हमारे। और मैं पर्दे डाल रही हूँ, बहुत सारे पर्दे, इतने सारे पर्दे हैं कुछ कहने को नहीं। तो हमने सारे पर्दे धुल डाले धीरे धीरे करके। मैंने सोचा अब गंदे पर्दे क्या डालूं, सब साफ़ करके ही डालती हूँ। तो देखिए सारे पर्दे हमने इसमें डाल दिए। और यहाँ हमारे पर्दे कुछ अभी रखे हैं जो हमने डाले नहीं हैं। और सब कुछ हो गया। इधर कपड़े भी हमारे काफ़ी धुल गए। मैंने 2 दिन मशीन लगाई, 2 दिन मशीन लगाया और 2 दिन में सारा कपड़ा रफली कपड़ा धुल गया, पर्दे वगैरह सब धुल गए, चादर वगैरह अभी नहीं धुला है। तो फ्रेंड सारा काम हो चुका है और सब साफ़ सफाई हो गई है। पूरे जो भी कपड़े लत्ते सब धुल के तैयार कर लिए हैं मैंने, पर्दे वर्दे सब धुल गए हैं, चादर वगैरह। और हो गई है शाम, नहा धो के मैंने थोड़ा सा आराम भी कर लिया था। और अब शाम में खाना वाना बन चुका है। तो फ्रेंड्स आज मैं थक गई थी तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई हूँ। ये मैंने बनाई है मेथी की सब्ज़ी और रोटी। तो मैं खाना लगा रही हूँ क्योंकि अब लगी है बहुत तेज़ भूख। दिन में भी ऐसे ही बना था तो दिन में भी ऐसे ही खा लिया था हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स यही है, बहुत थकान हो गई है इतनी ज़्यादा कि कुछ कहने को नहीं। दिवाली में मैंने साफ़ सफाई की थी लेकिन उतनी साफ़ सफाई नहीं की थी, फिर भी बहुत साफ़ सफाई करना पड़ गया था। मतलब टाँड़ वाड़ नहीं किया था साफ़, और ऐसे नीचे साफ़ सफाई कपड़े लेते धोना ये तो सब कर ही लिया था मैंने। तो अब जाके हमारी दिवाली के बाद में ये सब पुताई हो गई है। लोग कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि दिवाली के पहले पुताई कराई जाती है या दिवाली के बाद। तो दिवाली के बाद ही पुताई मकान मालिक ने करवाया है क्योंकि पहले नहीं मिल रहे थे, मिस्त्री लोग नहीं मिल रहे थे। फ्रेंड्स मैं तो जा रही हूँ खाना खाने। तो वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पे दी एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।